अब आएगी। अब बताओ, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। अंशिता जी बताइए। मैंने अब वो लगा दिया है, अब आवाज आनी चाहिए। अब आ गई थी, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं आज का प्रश्न। 9 दिन की ब्रजमंडल परिक्रमा हुई, वो भी बड़ी शानदार हुई। भागवत सप्ताह हुआ, वो भी बहुत अच्छा हुआ। मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस। और बहुत लोग आए, बहुत लोगों का प्यार मिला। मैंने क्या दिया मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे क्या मिला ये मैं जानता हूं। अब हम फिर से अपने रूटीन पे चलने की कोशिश करेंगे। यद्यपि गला महाराज मुझे कभी कभी तंग कर रहा है, वो परिक्रमा से ही शुरू हो गया था। आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, गुरुनिष्ठ वैष्णवों का विचार कैसा होता है? गुरुनिष्ठ वैष्णवों का विचार कैसा होता है? श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं सुनते हैं। पहले प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे मधुरे गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वां शिरसा नमामि। समग्र जगतवासी मेरे मान्य अर्थात सम्मान के पात्र हैं। गुरुनिष्ठ वैष्णव का विचार, समग्र जगतवासी मेरे मान्य अर्थात सम्मान के पात्र हैं या नमस्कार के योग्य हैं। यानी सारी दुनिया को नमस्कार करो, ये जरूरी है। अगर ये विचार ना आए कि सारे जगत के वासी मेरे लिए सम्मान के योग्य हैं, ऐसा विचार ना आने पर मैं गुरु के चरण कमलों में नमस्कार नहीं कर सकता। लिख तो देते हैं, लेटर में लिख देते हैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, मुंह से भी बोल देते हैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मैंने गुरुदेव को एक बार लिखा था, गुरुदेव आपको अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, लेकिन गुरुदेव ने उसका पलटवार किया। बोलते हैं इतनी जगह नहीं है मेरे पास। फिर मुझे रियलाइज हुआ दंडवत तो एक ही बार होता है, बार बार क्या किया जाए। तो कब होता है नमस्कार, कब होता है? प्रभुपाद जी उसका समय बता रहे हैं कब होता है। वो कह रहे हैं समग्र जगतवासी मेरे मान्य हैं, सम्मान के पात्र हैं, इसलिए नमस्कार के योग्य हैं।
जब ये बात होती है और मैं सबको नमस्कार करता हूं तो नमस्कार गुरुदेव को हो पाएगा, वरना ऐसा विचार ना आने पर मैं श्री गुरु के चरण कमलों में नमस्कार नहीं कर सकता। मेरे गुरु समग्र जगत के गुरु हैं। मेरे गुरु सारी दुनिया के गुरु हैं। कहते हैं ना हम विश्व गुरु। मेरे गुरु जी के विद्वेषी व्यक्ति जगदीश के विद्वेषी हैं। जगत में सभी के वो विद्वेषी हैं, मनुष्य मात्र के विद्वेषी हैं। इस प्रकार के विचार न आने पर मैं श्री गुरु चरणों का भृत्य नहीं हो सकता। तो श्री गुरु चरण कमलों में आत्मसमर्पण में नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव के विद्वेषी भगवान के विद्वेषी हैं, जगत के विद्वेषी हैं, वो रिजेक्टेबल है। तो ये कह रहे हैं इस प्रकार का विचार ना आने पर, किस तरह का विचार कि मेरे गुरुदेव के विद्वेषी जगदीश के विद्वेषी, विद्वेषी मैंने द्वेष करने वाले, और जगत के सभी लोगों के विद्वेषी हैं। अगर ऐसा विचार नहीं आता तो गुरु चरण कमलों में आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। एक तो सबको प्रणाम करना है, पर विद्वेषियों को समझना ये विद्वेषी जगत का विद्वेषी है, क्योंकि वो मेरे गुरु का विद्वेषी है। श्री गुरु चरण कमलों में आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। अपने लघुत्व का अनुभव नहीं हो सकता। प्रणाम कब होता है, नमस्कार कब होता है? जब हम अपने को छोटा समझें, सामने वाले को बड़ा समझें। तो गुरु चरण कमलों में आत्मसमर्पण नहीं होता, अपने को लघुत्व का अनुभव नहीं हो सकता। हम अपने को तृणादपि सुनीच नहीं समझ सकते। पेड़ की भांति सहिष्णु, अमानिना और मानदेन होकर संकीर्तन नहीं कर सकते। ये चार चीजें बहुत जरूरी है संकीर्तन के लिए। श्री गुरु चरण कमलों में ऐसी निष्ठा रहने पर ही समग्र जगत को सम्मान दिया जा सकता है, स्वयं अमानी हुआ जा सकता है और सर्व क्षण हरि कीर्तन किया जा सकता है। तो टोटल मिला के जो बात है वो बात ये है कि हम गुरु को सम्मान देंगे, जो गुरु को सम्मान दे रहे हैं उनको सम्मान देंगे। तो गुरु चरण कमलों में ऐसी निष्ठा रहने पर ही समग्र जगत को सम्मान दिया जा सकता है, स्वयं अमानी हुआ जा सकता है और सर्व क्षण हरि कीर्तन किया जा सकता है। अब दूसरा प्रश्न आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे जी? क्या करें बोलो? अपने अहंकार को छोड़कर भगवत चरण कमलों में संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करने से ही हम लोगों का मंगल होगा। मंगल की बात करो। मंगल कैसे होगा? शुक्रवार को भी मंगल, बुधवार को भी मंगल, शनि से लेके सोमवार तक मंगल ही मंगल। पर एक ही काम है मंगल का, एक ही ढंग से आएगा मंगल, अहंकार छोड़ना पड़ेगा। भगवत चरण कमलों में संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना होगा। कहते तो बहुत है मुख से आत्मसमर्पण आत्मसमर्पण, पर होता है कि नहीं ये देखने वाली बात है। कर्म फल भोग में, कर्म फल
कर्म करोगे फल मिलेगा। उसके भोग में मैं भोगता हूं। अरे भोक्ता की तो बात चलो, मैं इस कर्म फल को ग्रहण करता हूं, रिसिपिएंट हूं। मैं इस ज्ञान को हासिल करता हूं, रिसिपिएंट हूं। किंतु भक्ति में अधोक्षज वस्तु रिसिपिएंट है। तो जब हम कर्म करते हैं तो फल के रिसिपिएंट होते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं तो ज्ञान के रिसिपिएंट होते हैं, और जब हम भक्ति करते हैं तो सब चीज के रिसिपिएंट कृष्ण है। क्या बढ़िया सुंदर बात है। क्या कह रहे हैं? भक्ति में अधोक्षज कृष्ण नहीं कहा, अधोक्षज वस्तु सदैव, अधोक्षज वस्तु रिसिपिएंट है। इसलिए भक्ति पद ही आश्रय के योग्य है। कर्म, क्योंकि कर्म जैसे ही करते हैं उसका फल जो आता है हम उसके भोगी बन जाते हैं, हम उसके रिसिपिएंट, ग्रहण करने वाले बन जाते हैं। ज्ञान के भी हम रिसिपिएंट बन जाते हैं, भक्ति के रिसिपिएंट नहीं है। भक्ति की हर चीज के रिसिपिएंट कृष्ण है, अधोक्षज है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र सदैव मेरे सम्मुख स्वयं को प्रकाशित करने के लिए उत्सुक हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र सदैव मेरे सम्मुख स्वयं को प्रकाशित करने के लिए उत्सुक हैं। मुझे केवल, तो हम अगर प्रकाशित कर रहे हैं तो कर क्यों नहीं रहे, देर क्यों लगा रहे हैं? मुझे केवल तत्पर होकर उनकी कृपा को वर्णन करना होगा। तत्परता की कमी है मेरे में, तत्परता की कमी है, तत्पर होकर वर्णन करना होगा। हम गुरु बनना चाहते हैं, दूसरों को शिष्य बनाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? दूसरों को शिष्य बनाना नहीं, स्वयं शिष्य बनना होगा। स्वयं शिष्य बने नहीं है, दूसरों को शिष्य बना रहे हैं। तो वैष्णव शिष्य बनने के नाते सभी वस्तुओं में गुरु दर्शन करते हैं, हर चीज में गुरु को देखते हैं। दूसरों को शिष्य या सेवक ज्ञान करने से हरि कीर्तन नहीं होगा। जब हम सबको ही गुरु मानेंगे, सभी में गुरु के दर्शन करेंगे, तो शिष्य किसको बनाएंगे? फिर हम शिष्य किसी को बना ही नहीं सकते। कृष्ण सेवा को छोड़कर भी गुरु वैष्णव की सेवा करनी होगी, तभी हमारा मंगल होगा। कृष्ण सेवा को छोड़ दो, बहुत सारे लोग कृष्ण सेवा के पीछे पड़ते हैं, गुरु वैष्णव की सेवा नहीं करते। कृष्ण की सेवा को छोड़कर हमको गुरु वैष्णव की सेवा, गुरु वैष्णव दोनों ही लिखे हैं शब्द प्रभुपाद जी ने। हम लोग अहंकार से कोई कार्य नहीं करेंगे या कोई बात भी नहीं कहेंगे। अहंकार एक वो भावना है जिसमें मैं करता हूं का भाव आता है, हम करता है ही नहीं। यदि अहंकार करें या कहें तो असुविधा और दायित्व आ जाता है। अगर मैं अपने को करता मानूं तो उस कर्म का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मेरी हो गई, वो आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है।
नित्य काल हरि कीर्तन करना ही हमारा कार्य है। ये प्रभुपाद जी का कॉमन शब्द है, नित्य काल हरि कीर्तन करना। कभी कहते हैं 24 घंटे में 24 घंटे, अभी कह रहे हैं नित्य काल हरि कीर्तन करना हमारा कार्य है। हरि से लगाव होगा तभी तो हरि कीर्तन करेंगे। दिल्ली दूर है, बहुत दूर है। यदि हम लोग भगवान की कथा उनके निज जन श्री गुरुदेव के आज्ञाकारी दास के रूप में कहते हैं और कोई दायित्व नहीं रहता है। अब कथा करनी है तो कैसे करेंगे? हम भगवान की कथा को उनके निज जन श्री गुरुदेव, किनके निज जन? भगवान के निज जन श्री गुरुदेव, उनके आज्ञाकारी दास बनकर हम कथा कहें तो अब हम करता नहीं रहेंगे। हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दायित्व नहीं है। हम तो गुरु के आज्ञाकारी शिष्य बनकर बोल रहे हैं। सुविद्या हो या असुविधा, सुविधा हो या असुविधा हो, इसमें मेरा व्यक्तिगत दायित्व नहीं रहता। आप कथा करने चले गए, बहुत अच्छी कथा चल रही है, सुविधा है, लोग आ रहे हैं, सुविधा है, कुर्सियां बिछी हुई हैं, सुविधा है। इतने में स्पीकर खराब हो गया, साउंड सिस्टम खराब हो गया, ये असुविधा है। तो जब मैं बोल रहा हूं तो भी गुरुदेव की कृपा से बोल रहा हूं, अब नहीं बोल पा रहा तो भी गुरुदेव की मर्जी है, तो मेरा कोई दायित्व नहीं है। सुविधा हो या असुविधा, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं है। जिस प्रकार डाकिया लोगों के निकट संवाद पहुंचा देता है। अब संवाद अच्छा है या बुरा, डाकिया का उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो तो संवाद को वितरण कर देता है, बांट देता है, परंतु संवाद के बारे में उसका कोई दायित्व नहीं होता। बड़ी सटीक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। इसकी योग्यता रहे या ना रहे, हमें भरोसा है कि यदि गुरु पाद पद्म की कथा करेंगे तो हम को असुविधा नहीं होगी, असुविधा में नहीं पड़ेंगे। गुरुदेव मुझको बोले थे जब अस्वस्थ लीला कर रहे थे, माधव प्रिया ने प्रभु ने पूछा, मेरे लिए पूछा, मैं भी वही में बैठा हुआ था कि रामचंद्र दास पूछ रहा है कि मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या आज्ञा है। तो एकदम पहले तो अपने को उन्होंने अलर्ट किया, तो ये मेरी कथा को सुनेंगे और सर्वत्र प्रचार करेंगे। अब हम कथा सुने और गुरुदेव की बात को ही हम बोल रहे हैं तो फिर हमको कोई असुविधा नहीं होगी। यदि हम लोग गुरु दास के रूप में उनके अनुगत्य में सदैव हरि कथा श्रवण कीर्तन करेंगे तो उसमें हमें कोई असुविधा नहीं होगी, अभी तो हमारा महामंगल होगा। असुविधा की तो बात छोड़ो, महामंगल होगा। अपूर्ण वस्तु के संग और सेवा के द्वारा अमंगल होता है। अमंगल कैसे होता है? दो रास्ते बताए अमंगल के।
जो वस्तु पूर्ण नहीं है अगर हम उसका संग करें। संसार के लोग अपूर्ण हैं, माया में फंसे हुए लोग अपूर्ण हैं, माया खुद अपूर्ण है। तो अपूर्ण वस्तु का और सेवा के द्वारा, अपूर्ण वस्तु का संग और सेवा के द्वारा अमंगल होता है। सेवा किसकी सेवा? अपूर्ण वस्तु की। तो अपूर्ण वस्तु की हम सेवा करें या अपूर्ण वस्तु का हम संग करें, इन दोनों चीजों से अमंगल होता है। और पूर्ण वस्तु के संग और सेवा के द्वारा हमारा मंगल होता है। तो पूर्ण कौन है? पूर्णम इदम, ये भगवान के लिए श्लोक है ना, एक बड़ा मशहूर है। तो भगवान पूर्ण है, भगवान के भक्त पूर्ण हैं। अगर हम उनकी सेवा करेंगे, एक तो सेवा और दूसरा क्या कहा? अनुगत्य। ये दो चीजें हैं। तो पूर्ण के लिए पूर्ण यत्न करना आवश्यक है। अब पूर्ण के पास जाना है, पूर्ण की सेवा करनी है, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? पूर्ण के लिए पूर्ण यत्न करना आवश्यक है। और अपूर्ण के लिए दिन गंवाने से अपूर्ण वस्तु प्राप्त होती है। अब ये और एक बात आ गई। क्या बात आ गई? अपूर्ण के लिए दिन गंवाने से अपूर्ण वस्तु प्राप्त होती है। यानी हम अपूर्ण के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या मिलेगा? अपूर्ण मिलेगा। और पूर्ण के लिए पूर्ण प्रयत्न करना से पूर्ण मिलेगा। इसलिए इस जगत में रहते समय जगत के समस्त जीवों का एकमात्र कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? हरि कथा श्रवण करें। हम लोग हरि कथा श्रवण करें। श्रवण किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कीर्तन की अपेक्षा रखता है। जब हम श्रवण करेंगे तो फिर एक और व्यक्ति होना चाहिए जो बोलेगा। किससे सुने? तो ये बोल रहे हैं, श्रवण किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कीर्तन की अपेक्षा। कोई कीर्तन करे, हम सुने। सब समय साधुओं के निकट हरि कथा श्रवण का सुयोग न होने पर स्वयं ही अनुकीर्तन करते हुए श्रवण और कीर्तन करना उचित है। हमेशा तो साधु मिलेंगे नहीं, हमेशा सत्संग होगा नहीं, तो खुद ही कर लो भाई। अब तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया है। ऑनलाइन आपकी फोटो सामने आपके आ जाएगी, बोलना शुरू कर दो। यही सोच के बोल रहे हो, लाखों लोग सुन रहे हैं, भले एक भी ना सुन रहा हो। जब कोविड आया था, लॉकडाउन हो गया था, मंदिर के चारों ओर कोई भ्रमण भी ना करे, ऐसी स्थिति हो गई थी। हम आरती करते थे तो लोग दरवाजे के बाहर से आके आरती देखते थे। शीशे के दरवाजे थे, पुलिस वालों ने शीशे के दरवाजों को भी पर्दे लगवा दिए, कोई बाहर से भी आके आरती ना देखे। पर मैं कथा करता था। तो कैसे करता था? फेसबुक खोल लिया और कथा शुरू कर दी। अब कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, सुन रहा है या नहीं सुन रहा, उससे कोई लेन देन नहीं। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। अब मंगलवार को मिलेंगे। आज बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ तो मैं आ गया आपके पास। हरे कृष्णा।
ठीक है, मंगलवार को पुनः मिलते हैं। कौन कौन आया ये तो देख लें फेसबुक में। वैसे तो आज मैंने वो भी खोल रखा था, जूम भी, और जूम पे कोई आया ही नहीं। मनी मंजरी जी आई हैं, नीचे से ले रहा हूं जो लास्ट में आए। फिर अनुराधा सूर्यवंशी, अमिता, वो भी आई हैं। अरे बाप रे, पूजा जी आई हैं, अंशिता जी आई हैं, नीलू भाटिया जी आई हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। करण जी भी दिख रहे हैं भाई, अब तो करण जी भी आ गए। मनी मंजरी, करण जी, ठीक है, मंगलवार को मिलेंगे। हरे कृष्ण।